name is Sheikh Sudha and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial और आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 रियल नंबर। रियल नंबर की एक्सरसाइज नंबर 2.4 भी बहुत इजी है अगर आप लोग ने 2.3 जो है वो अच्छे तरीके से की होगी। ओके, सो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है जो हम लोग ने 2.3 में ऑलरेडी सीखे हैं, बट यहाँ पे जो है दो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला वाला जो सम है उसके अंदर हम लोग को दिया है √3 अंडर ब्रैकेट √7 माइनस √3। हम लोग क्या करेंगे, √3 को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √7 से, फिर माइनस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। ओके, रूट होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, एक के साथ एक अंदर आ जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से और ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब यहाँ पे जोड़ी नहीं बन रही है, जोड़ी यहाँ पे नहीं बन रही है तो इसको हम लोग 3 7 21 कर देंगे। बट यहाँ पे देखो जोड़ी बन रही है तो ये 2 3 बाहर जाकर के 1 3, अंदर कुछ बचा क्या, अंदर कुछ नहीं बचता है तो उसको छोड़ देंगे। अब ये 21 को माइनस करके मत लिख देना, क्यों, क्योंकि ये रूट वाला है और ये बिना रूट वाला है तो ये इससे माइनस नहीं होगा, ये सम जो है यहीं पे खत्म हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग को √5 माइनस √7, तो जो बाहर दिया है वो मल्टीप्लाई होता है अंदर। ओके, जैसे कि देखो ये बाहर था तो वो अंदर गया, तो वैसे ये जो बाहर है तो ये अंदर आएगा। √2 किससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले √5 से, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस फिर √2 मल्टीप्लाई होगा √7 से। अब ये दोनों के पास रूट है तो एक ही बार में अंदर आ जाएगा, 2 5 और यहाँ पे ये 2 7। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 के साथ में भी जोड़ी नहीं बन रही और ये 2 के साथ में भी जोड़ी नहीं बन रही। जोड़ी मतलब वो सेम नंबर नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं। 2 5 10 माइनस 2 7 14। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक के जो है अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब इसके बाद वाला जो सम है वो थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा उसको स्लो करना पड़ेगा। अगर आपको ये दोनों सम अच्छी तरीके से आया होगा तो इसके बाद वाला सम जो है वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर नहीं आया है तो आप लोग इसी वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके वापस से रिटर्न जाके पीछे लेकर जाकर के प्ले करके वापस से देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों नेक्स्ट सम करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 2 ब्रैकेट ली गई है, यहाँ पे बाइनोमियल मतलब 2 टर्म है। ओके, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, जैसा हम लोग फर्स्ट टर्म फुल ब्रैकेट लेंगे, फर्स्ट टर्म एंड फुल ब्रैकेट वापस से यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे ताकि हम लोग उसको अच्छी तरीके से समझ के मल्टीप्लाई कर पाए। √3 माइनस √2 है, फिर उसके बाद में हम लोग सेकेंड टर्म के साथ में क्या है, माइनस √3 एंड अगेन सेम ब्रैकेट 4√3 माइनस √2। ओके, आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, 3√2 ले लिया हम लोगों ने, 4√3 माइनस √2, अब माइनस √3 ले लिया, फिर वापस से इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ने क्यू में ले लिया। ओके, मतलब ये फर्स्ट ले रहे हैं हम लोग, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन, फिर ये √3 ले रहे हैं इसके साथ में, तो इसका मतलब यहाँ पे एक नहीं 2 सम आ गए जो इसके पहले हम लोग ने किए। 3√2 सबसे पहले ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो 3√2 मल्टीप्लाई करते हैं 4√3 से, ठीक है। 3√2 मल्टीप्लाई बाय 4√3 का माइनस का माइनस, अब 3√2 मल्टीप्लाई होगा √2 से, अब ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस का माइनस, अब ये √3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो √3 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट नंबर से 4√3 से, माइनस का माइनस, अब √3 मल्टीप्लाई होगा √2 से। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या करना है, ये जो माइनस के पहले इन लोग को साथ में सॉल्व करें, ये माइनस को है इसको सॉल्व करें, अब ये माइनस के वजह से ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, इसको और इसको सॉल्व करें। ओके, यानी जो माइनस के पहले उन लोग को साथ में, ये दोनों माइनस के बीच में जितने वैल्यू है उन लोग को मल्टीप्लाई करना है। ओके, एक चीज सिखाता हूं मैं, बाहर वाला जो है वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4
12 और ये 2 इंटू 3 6 माइनस 3 का 3 और ये 2 इंटू 2 4 माइनस अब ये 3 के आगे कुछ नहीं है तो इसको लिख लो क्या है 4 और ये 3 इंटू 3 9 प्लस ये 3 इंटू 2 क्या हो जाता है 6 क्योंकि इसके बाहर तो कुछ वैल्यू है ही नहीं। अब ये 12 रूट 6 ऐसे ही रहेगा, ये रूट 6 के जैसा एक और यहाँ पे दिया हुआ है। ओके सो 12 रूट 6 और ये प्लस रूट 6 दिया हुआ है सो प्लस रूट 6 क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो 3 2 जा 6 प्लस का प्लस तो ये रूट 6 जो है ये उठ करके आगे आ जाएगा और ये माइनस का माइनस 3 का 3 और ये 4 कब आता है 4 किसका रूट है 2 का तो ये ओपन होकर के 2 आ जाएगा। क्यों क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या है 2 2 जा 4 तो 2 2 जो है वो बाहर जाके 1 2 हो जाता है तो ये 3 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस 4 का 4 ये 9 किसका है 3 का। ओके अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये 12 रूट 6 है और यहाँ पे रूट 6 है तो इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 रूट 6 सर 2.3 में आप लोगों ने देखा होगा ऐड को तो 12 प्लस 1 करना पड़ेगा इधर और दोनों के अंदर रूट 6 सेम है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं ये 12 बच गया यहाँ का क्योंकि रूट 6 बाहर चले गया 12 बच गया और ये प्लस 1 बच गया। ओके 3 2 जा 6 4 3 जा 12 ओके सो 12 प्लस 1 13 रूट 6 और ये माइनस माइनस प्लस तो ये माइनस 18। ओके आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार इजी वापस से सीखते हैं 3 रूट 2 जो है ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा ब्रैकेट लिख दिए फिर ये माइनस रूट 3 था तो माइनस रूट 3 लिख के वापस से ब्रैकेट लिख दिए फिर ये हम लोग ने 3 रूट 2 को अंदर जो है इन लोग के बाजू में लिखा वैसे रूट 3 को भी अंदर बाजू में लिखा ये माइनस के वैसे ये प्लस हो गया ये माइनस माइनस प्लस माइनस के जो आगे साइन आएगी वो चेंज होगी माइनस के पीछे नहीं होगी क्योंकि माइनस के इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके सो मल्टीप्लाई जो है वो आगे चलता है इसलिए अब हम लोग ने क्या किया है बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई किया अंदर वाले को अंदर से। ओके सारे इसमें ये किया है फिर ये जो 4 है वो 2 का है ये जो 9 है वो 3 का है और यहाँ पे जो रूट 6 था यहाँ पे जो रूट 6 था दोनों को साथ में लिखा कॉमन ले लिया अब जो बाहर वाले वैल्यू थे उन लोगों को प्लस कर दिया 13 आ गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया 18 आ गया। ओके और ग्रेटर नंबर साइन आई होप अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम जो है रैशनलाइज सीखेंगे इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स आगे के सम देखते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर जहां पे हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे मतलब नीचे जो है वैल्यू जो है आपको रूट में नहीं लेकर आनी उसको करने के लिए आपको क्या करना है इसका ऑपोजिट वैल्यू लेना है। डिनोमिनेटर का जो है ऑपोजिट वैल्यू का मतलब रूट 7 प्लस रूट 2 है तो हम लोग क्या लेंगे रूट 7 माइनस रूट 2 क्या लेंगे माइनस रूट 2 सो रूट 7 माइनस रूट 2। अब आपको क्या करना है ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को फॉर्मूले में ले लेना है जैसे ये है a प्लस बी और a माइनस बी। ओके तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके 1 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आ जाता है रूट 7 माइनस रूट 2 बट ये a है ये a है उसका स्क्वायर चाहिए मतलब रूट 7 का स्क्वायर। अब b और b तो b का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर और ये माइनस है मतलब माइनस प्रोडक्ट करना है तो ये जो है आपका माइनस नहीं होगा क्योंकि ये रूट 7 है और ये रूट 2 मतलब दोनों अलग अलग रूट है। अब ये जो है स्क्वायर के साथ तो रूट कट तो 7 आ जाएगा और ये स्क्वायर के साथ ये रूट कट तो ये 2 आ जाएगा। अब रूट 7 माइनस रूट 2 और नीचे क्या है 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। तो आप लोग देख सकते हैं कि नीचे का जो वैल्यू है वो रूट में नहीं है तो इसी को बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हम लोग ने क्या कर दिया रैशनलाइज। अब हम देखेंगे इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ओके और अगर आप लोगों ने मल्टीप्लाई अच्छी तरीके से सीख लिया होगा तो ये आपके लिए इतना चैलेंजिंग नहीं होगा। सो आपको क्या करना है 3 2 रूट 5 माइनस
3√2 एज इट इज लिखने के बाद में ये नीचे जो वैल्यू है उसका ऑपोजिट वैल्यू लेना है, मतलब 2√5 प्लस 3√2 और सेम नीचे भी 2√5 प्लस 3√2। यहाँ पे अब माइनस में दिया था तो अब हम प्लस में कर रहे हैं। सो ऊपर वाला तो जो है डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा। सो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2√5 प्लस 3√2 से। ओके, और नीचे वाला जो है वो फॉर्मूले पे ओपन हो जाएगा, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी। क्या है यहाँ पे, a माइनस बी ए प्लस बी। तो हम लोग क्या ओपन कर रहे हैं उसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मतलब पहला वैल्यू, तो पहला क्या है 2√5 उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद में सेकंड वैल्यू क्या दिया है, b। b का वैल्यू क्या है, ये a है और ये b, a माइनस बी है और a प्लस बी। सो b का वैल्यू क्या है 3√2। सो दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस। सो 3 अंदर जाएगा तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ रूट के पहले वाले, क्योंकि इसके पास रूट नहीं है। सो ये सिर्फ बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 6 और √5 का √5 और ऊपर क्या है प्लस, राइट। फिर ये 3 3 9 और √2 का √2। अब ये स्क्वायर, तो 2 2 4 और स्क्वायर के साथ में रूट कट, मतलब 4 × 5 होगा। ओके, एक और बार सिखाता हूँ। 2 2 4 और स्क्वायर के साथ रूट कट, क्योंकि 5 लास्ट टाइम सिर्फ रूट था, ये बाहर का वैल्यू नहीं था। सो रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कट जाता है और ये 2 2 4 भी आता है। 2 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, तो 2 2 4 और √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर के साथ में ये रूट कट सेकंड वाले का। ओके, सो ये 2 आ जाएगा। ओके, अगर नहीं समझ में आया है तो सिंपल तरीका एक और मैं बता देता हूँ। ओके, कट मत करो इसको, इसको ऐसे ही रहने दो। एक और सिंपल तरीका दिखाओ, और सिंपल हो जाएगा। 2 के ऊपर भी स्क्वायर डाल दो, √5 के ऊपर भी स्क्वायर डाल दो, माइनस 3 के ऊपर भी स्क्वायर और √2 के ऊपर भी स्क्वायर, क्योंकि कोई कोई जो टीचर्स है इसके ऊपर मार्क्स कट कर सकते हैं आपके। 6√5 प्लस 9√2, 6√5 प्लस 9√2। अब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर के साथ में रूट कट, तो 5 आ गया। यही सेम चीज कर रहे हैं इसके बाद में भी आपको। 3 3 9 और स्क्वायर के साथ में रूट कट, तो ये आ गया आपका 2। ओके, इतना समझा। तो अभी आप लोग ऊपर का तो एज इट इज आएगा, 4 5 20 9 2 18। ऊपर का वापस से एज इट इज, but 20 minus 18 how much, 2. So this will be your final answer. Okay, I hope आपको यहाँ तक की समझ में आया। अब हम करेंगे इसके बाद का सम। थैंक यू। ओके दोस्तों, आगे का सम देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 4 7 प्लस 4√3। तो ये तो बहुत ही इजी है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरीके से सॉल्व किया है तो ये भी आपको इजी आ जाएगा, बट कुछ कुछ डिफिकल्ट स्टेप यहाँ पे अगर आएंगे तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। पहले तो ऐसे ही रीराइट करना है, फिर इसका कॉन्जुगेट पेयर देखना है। 7 प्लस 4√3 है तो कॉन्जुगेट क्या होगा, -4√3। ओके, ऊपर वाला तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 7 - 4√3। ओके, ब्रैकेट में लेके डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है a प्लस बी a माइनस बी। क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का वैल्यू पहला वाला जो है वो 7, b का वैल्यू 4√3, दोनों पे स्क्वायर माइनस। अब इसके आगे क्या आएगा, 4 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 7 28 - 4 4 16√3।
अब नीचे 7 का 7 स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 के ऊपर भी स्क्वायर लगाना है हमें और √3 के ऊपर भी स्क्वायर लगाना है। यहाँ पे दो टर्म है। अब ये 28 माइनस 16 हम लोग नहीं कर सकते, उसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। उसका रीजन ये है 28 माइनस 16√3, क्योंकि इसके पास भी √3 रहना चाहिए, उसको हम लोग कॉमन लेके फिर माइनस कर सकते हैं, बट 28 के पास √3 नहीं है तो वो ऐसे ही रहेगा। अब ये 7 7 जा 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर के साथ रूट कट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब ये स्क्वायर के साथ ये रूट कट हो गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया और ये 3 का 3। अब क्या कर सकते हैं 28 माइनस 16√3। अब हम लोग को क्या करना है 49 का 49 माइनस 16 3 जा 48, 28 माइनस 16√3 और 49 माइनस 48 1, which means 28 minus 16√3 only। ओके, यहाँ पे 16 को इससे माइनस मत कर देना क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा फिर उसके बाद में माइनस होगा। ओके, लोअर क्लास में आपने सीखा होगा बोर्ड मास। ओके, सो अब हम देखेंगे इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। आइए फ्रेंड देखते हैं एक्सरसाइज का आखिरी सम क्या दिया हुआ है। √5 माइनस √3 √5 प्लस √3, तो हम लोग इसको क्या करेंगे √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3 को हम लोग रैशनलाइज कर दे तो प्लस का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा माइनस, तो √5 माइनस √3 और यहाँ पे भी √5 माइनस √3। अब आपको चाहिए तो इसको एक नंबर लेके फुल ब्रैकेट और एक नंबर लेके फुल ब्रैकेट से भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे √5 माइनस √3 और वापस से √5 माइनस √3। ये दोनों सेम आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर ही लेंगे क्योंकि √5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और √3 का स्क्वायर दो बार आ गया। ओके, a प्लस बी और a माइनस बी आया है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे देखो a इंटू a आया है क्योंकि ये भी वही चीज है और ये भी वही चीज है, तो हम लोग क्या करेंगे a इंटू a क्या होता है a स्क्वायर। सो हम लोग ऊपर वाले का क्या ले लेंगे √5 माइनस √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है स्क्वायर के साथ रूट कट तो 5 आ गया, स्क्वायर के साथ रूट कट तो 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले में लेंगे क्योंकि देखो ये a है माइनस का माइनस और ये b। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो जिसमें हमें क्या करना है इसके अंदर a को क्या लेंगे हम लोग a को √5 लेंगे, b को क्या लेंगे √3। ओके, a को √5 लेंगे b को √3, टू का 2 a को √5 b को √3। ओके, और नीचे क्या दिया हुआ है 5 माइनस 3 कितना होता है बच्चों 5 माइनस 3 होता है 2। सो यहाँ पे स्क्वायर के साथ रूट कट क्या आ गया 5 माइनस 2 का 2 और √5 इंटू √5 अंदर हो जाएगा ये माइनस सॉरी प्लस स्क्वायर के साथ रूट कट तो कितना आ गया 3, नीचे क्या है 2। अब ये 5 माइनस 2 तो नहीं हो सकता बट ये 5 है और ये √3 का 3 हो गया, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। 5 3 जा, अब नीचे ये 2 आया तो 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, तो दोनों के अंदर जो है 2 है तो इसके लिए हम लोग 2 को कॉमन लेते हैं। ओके, ये 8 का क्या हो जाएगा 2 के टेबल में 8 कब आता है 4 माइनस 2 के टेबल में 2 कब आता है 2 1 जा, और ये 15 का 15 नीचे 2 है, 2 2 विल गेट कैंसिल
4 माइनस 1 रूट 15। ओके, रैशनलाइज में देखो कुछ बचा ही नहीं डिनोमिनेटर में, तो ये जो है रैशनलाइज हो गया। आई होप ये पूरी वीडियो जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग जो है वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।